नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह ही लग गई थी मैं यहाँ की साफ़ सफाई में। साफ़ सफाई कुछ नहीं है, जो सामान मैंने सुखा रखा था बस वही सामान मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और ये सामान जो मैंने सुखाया था, ये जो चीज़ें हैं ये सुखाई थी, इसका वीडियो आपको ब्लॉग विथ निधि चैनल पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें सूख गई हैं। सबसे पहले तो ये मूंगफली हैं, इनको भर देंगे डिब्बे पे क्योंकि ये काफ़ी गीली थी। और मूंगफली अगर थोड़ा सुखा लो ना तो ठीक रहता है, गीली मूंगफली अगर रख दो तो थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है। और इसके अलावा ही यहाँ पर उड़द की दाल थी और सिंघाड़े की गोटियाँ थी, ये सारी चीज़ें मैंने सुखाई थी। और जो उड़द की दाल थी वो आई हुई थी बड़ी बनाने के समय पे, तो वो भी गीली थी। और साल में 2-3 बार तो ये जो साल भर की रखने वाली चीज़ें होती ना, इनमें धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो वही सारा काम मैं सवेरे सवेरे ही लेकर बैठ गई थी। सवेरे सवेरे का टाइम नहीं था, वैसे टाइम हो गया था 10:30 पौने 11 का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको सवेरे कह रही है, तो इसके पहले मैंने बनाया खाना वगैरह, वो भी आपको उसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे खाना बना इतनी जल्दी बन गया, तो इस समय हस्बैंड जा रहे हैं जल्दी, तो खाना जल्दी ही बनाना पड़ रहा है। और ना यहाँ आने के साथ साथ मैं ना थोड़ा सामान को काफ़ी अस्त व्यस्त रखा है। जिसमें लिखा हुआ है उड़द दाल उसमें रखा है कुछ और, जिसमें लिखा है दाना उसमें रखा है कुछ और। तो मैं ये सारे जो सामान में जैसा जो लिखा हुआ, जैसे डिब्बों में लिखा वैसे ही डिब्बों को सेट कर दूँगी। और बहुत सारे डिब्बे ऐसे हैं जिनमें जो है सामान रखा हुआ है पर उनमें नाम नहीं लिखा है। तो थोड़ा सा दिन बड़े होने लगे तो ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से इसी चीज़ों में डिब्बों में नाम लिख देंगे, ताकि सामान डिब्बे ढूंढने में मतलब सामान को डिब्बों में ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, ये रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स। एक बार ड्राई फ्रूट्स आके ख़त्म हो चुके हैं। यशी ने सारे ऐसे ही खा लिए हैं, कहीं दूध में डाल के तो कहीं पानी में भिगो भिगो कर। मैंने मंगाया थे, ये सारा सामान मंगाया था कहना चाहिए लड्डू बनाने के लिए, पर लड्डू तो बन ही नहीं पाए। और अब क्या बनेंगे, अब तो मौसम भी थोड़ा सा बदलने ही लगा है। और अभी जो है हमारे यहाँ आज का जो मौसम था, आज काफ़ी ज़्यादा मौसम धूप जो है काफ़ी तेज़ थी। और हल्की सी सुबह टाइम ना स्वेटर वगैरह, सुबह तो ठंड थी, ये नहीं कहूँगी ठंड नहीं थी, ठंड थी, बट दोपहर के समय पे धूप काफ़ी तेज़ लग रही थी। स्वेटर पहनने में और स्वेटर पहन के धूप में बैठने में थोड़ा सा हल्का सा पसीना से जैसे, यानी गर्मी काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो अब तो मौसम बदलेगा ही। और ये सिंघाड़े की गोटी अभी इसी तरह से भर के रख दूँगी। इनको तो वैसे कूट कर रखना पड़ेगा, तो अभी नहीं कूटेंगे, 2-4 दिन के बाद ही इनका नंबर आएगा तो इनको कूटेंगे, क्योंकि अभी काम जो है काफ़ी सारे फैले हुए हैं। और जैसे ही ठंड कम होगी ना, वैसे ही काम की बरसात हो जाएगी, क्योंकि ठंड की वजह से लोग ना काम नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, ठंड में दिन काफ़ी छोटे होते हैं और काम तो अब बढ़ेंगे ही, क्योंकि अब हम लोगों के जो है साल भर के काम शुरू हो जाएंगे। और हम लोगों के जो हाउसवाइफ के काम है वैसे तो साल भर ख़त्म ही नहीं होते, साल साल की तो साल ख़त्म हो जाता, पर काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो चलिए, यहाँ ये सारा जो सामान वगैरह रखना था वो मैंने रख दिया। और पन्नी जो होती है ना, एक थैले में भर के रखती जाती हूँ। और ये साड़ियाँ बड़े व्यवस्थित तरीके से रख देंगे, क्योंकि अभी मुझे 2-4 साड़ियों में के खोल बनाना है। तो साड़ियाँ अभी 2-4 क्या, कम से कम 10-15 खोल लग जाएंगे। और ये सारी व्यवस्थाएं ना इस बार मैं पहले से ही कर लूँगी, क्योंकि अगर तुरंत के लिए अगर बैठे रहो तो काम नहीं हो पाता है। और अभी जो है एक्स्ट्रा वाले काम जो हैं, जैसे गेहूँ धुलना है, चना वगैरह, ये सारे काम अभी नहीं है, तो इनको अभी ही बना के रख दें, क्योंकि उसी टाइम पर ढेरों काम हो जाते हैं। और बस 1 महीने बाद ही हमारा काम दूसरा शुरू हो जाएगा, तो वो सारे काम भी हम लोग को करना पड़ेंगे। और काम क्या, मतलब यही पापड़ आपड़ का काम शुरू हो जाता है। तो इस बार धूप तेज़ होने के पहले ही सारे काम मैं कर लूँगी, क्योंकि हर बार तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी कि यार अब दूसरे की छत में जाके बनाना पड़ता था। इस बार तो खुद के ही छत में है, तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँगी। बस स्वास्थ्य भर साथ दे, यही चाहती हूँ मैं, क्योंकि स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो जाता तो सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। और एक चीज़ और हो चुकी है कि पुराने घर में जो है साफ़ सफाई का काम, अगर साफ़ सफाई तो रोज़ होती थी, जो डेली वाली क्लीनिंग है वो तो होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, पर वहाँ पर जो सफाई का काम होता था, फ्लोर का, रसोई का, तो वो सारा काम हफ्ते में एक बार ही होता था। वैसे चूल्हे की पुताई तो रोज़ होती थी, चौका रोज़ लगता था, वो काम यहाँ भी होता है। पर पक्के घरों में ना सफाई का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। और कच्चे घरों में आप 8 दिन में एक बार लिपाई पुताई कर दो और 8 दिन बाद फिर लिपाई पुताई कर दो, पर रसोई की सफाई तो रोज़ ही होती थी, ये नहीं कहूँगी। तो
ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। खाना तो मैं बताया ही कि खाना बन गया था मेरा, और उसके बाद ना यहाँ की सफाई कर दी मैंने, क्योंकि ना ऐसा कई बार अक्सर होता है कि जिस दिन हम घर की सफाई नहीं करते या रसोई की सफाई नहीं करते, उस दिन कोई ना कोई आपके घर में ज़रूर पहुँचेगा। तो बेहतर है कि थोड़ा सा आलस को दूर करके ये काम कर ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे ये काम कर लेती हूँ तो मैं दिन भर के लिए फ्री हो जाती हूँ। और बेसिंग का भी काफ़ी गंदा हाल है, तो इसको भी साफ़ सुथरा कर लेते हैं। बेसिंग या सिंक जो भी है, मैं कंफ्यूज हूँ, काफ़ी बार मैंने बताया है। तो चलिए इसको भी साफ़ कर देते हैं। और ये जो बर्तन वाला जो ये है ना गूंजा, ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, डिब्बा भी काफ़ी ख़राब हो, तो सब धो लेते हैं। और नल की भी हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि यूज़ होता है तो ख़राब होगा ही। तो चलिए यहाँ फटाफट इनको धोल कर साफ़ करके रख देते हैं। और हमारी एक सिस्टर जी ने कमेंट किया है कि प्लास्टिक की चीज़ें नहीं जलाना चाहिए, इससे बहुत धुआं होता है। तो सही बोल रहे हो, धुआं तो होता है। ऐसा नहीं कि धुआं प्लास्टिक से ही होता है, धुआं सारी चीज़ों से होता है। चाहे आप लकड़ी जलाएं, चाहे कंडा जलाएं या कोयला जलाएं, धुआं तो होता है। और धुआं हानिकारक होता ही है। पर उससे भी कहीं ज़्यादा पॉइजन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ वो होती है कि प्लास्टिक आपके खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाकर आपके खेत को बंजर करेगा। और प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं है, प्लास्टिक घुलनशील नहीं है, गलनशील नहीं है, है ना। ये चीज़ तो सभी लोग जानते हैं। तो प्लास्टिक उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप उसको जला दो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और साफ़ सफाई करने के बाद मेरा आ गया था फ़ोन। मुझे और भी वीडियो बनाना था, पर मेरी बहन का फ़ोन आ गया, तो फिर मेरा कोई वीडियो बन ही नहीं पाया। यहाँ रसोई की सफाई करने के बाद मैंने रसोई में पोछा लगाया था, सामने पोर्च में भी पूरा पोछा लगा दिया था। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के समय आपसे। तो यहाँ पर आया हुआ है पपीता, मेथी की भाजी, धनिया और आए लड्डू। लड्डू के साथ साथ यहाँ पर मम्मी ने अमरूद यानी बिही भी भेजी हुई है। तो ये सब सामान लेकर आए हुए थे। मेरा भाई आया था, देकर चला गया है। और ये देखिए इसमें लड्डू हैं। और लड्डू तो अब मन नहीं हो रहा लड्डू खाने का, फिर भी आ गए हैं तो फेंकेंगे नहीं, रख देंगे। तो चलिए यहाँ मैं देख रही थी कि यार मुझे ध्यान आया कि यार मेथी की भाजी तो इसके पहले भी मम्मी ने भिजवाई थी, और बाद में मुझे ध्यान आया कि यार ये तो पीली पड़ चुकी है। कभी कभी ऐसी ही मती मारी जाती है मेरी, काफ़ी चीज़ें ऐसे ही रख के भूल जाती हूँ। और मैंने ऐसे इसका इसको जल्दी ही अलग कर दूँ, वरना पापा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। तो चलिए यहाँ ये पालक की भाजी चाची ने भिजवाई थी, ये भी रखी हुई। बनाना तो मुझे सुबह ही था, पर सुबह हस्बैंड बहुत जल्दी चले गए। और मैंने सारी भाजी को साफ़ आप तो कर लिया है, पर अब देखते हैं अगले दिन ही उसको बना लेंगे। और जब तक मैं चली गई थी दिया बाती करने के लिए, तब तक यहाँ यशी ने बना ली है मैगी, क्योंकि यशी को मैगी खाना था। और हम लोग दोनों माँ बेटी ने मैगी खा ली थी। मुझे पता था कि यसी इतना खा नहीं पाएगी, तो यसी ने कुछ ज़्यादा ही बना ली थी, तो हम लोगों ने मैगी खा ली। तो हम लोग की भूख तो ख़त्म ही हो गई है। पर हस्बैंड ये खाने वाले नहीं, क्योंकि उन्होंने सुबह खाया था खाना जो, अब उनको चाहिए शाम को दाल रोटी, सिंपल ही खाना चाहिए। तो चलिए फटाफट से यहाँ यशी अपना काम कर रही थी, और ये सब खाने पीने के बाद मैं भी लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि टाइम भी हो चुका था और रात का खाना थोड़ा लेट ही हो जाता है। बाकी कई कई बार ऐसा होता है कि रात का खाना जल्दी हो जाता है, पर अधिकतर मेरे यहाँ 9 बजे तक ही रात का खाना होता है। और यहाँ मैंने सेक ली थी रोटी, और रोटी सेकने के बाद पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि चलो आज मैं भी यूट्यूब में एक से एक वीडियो देखने को मिलते हैं कि तवा ऐसे साफ़ करो, कढ़ाई ऐसा साफ़ करो। तो मेरा जो तवा है आइट साइड से काफ़ी जला जला सा था, और एक मोटी सी परत थी। तो मैंने भी इसमें घिस दिया नींबू और उस सोडा को घिसने के बाद मेरे तवे का ये हाल हो गया था। और मैं डर गई थी यार ये कालिक छूटेगी या नहीं छूटेगी। तो यहाँ पर ना मैंने इसको मैं डाला थोड़ा सा पानी, और उसको थोड़ा पानी डालकर खौला दिया, और फिर से मैं इसको रगड़ने लगी थी नींबू को। और ये काफ़ी गर्म हो चुका है तवा, क्योंकि ये पानी गर्म चालू ही थी गैस, और उसी में मैं इसको खौला कर देख रही थी कि शायद ये साफ़ हो जाए। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक, ये साफ़ हुआ या नहीं हुआ। और थोड़ा सा और सोडा डाल देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ मैं अब इसको घिस दूँगी। तो शायद हो सकता है मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई हो कि मुझे इसको तार वाले गूंजा से घिसना था, तो शायद ही थोड़ा बहुत अच्छा गोरा हो जाता। बट जो चीज़ काली है वो काली ही रहेगी, चाहे आप उसमें कितनी भी साबुन रगड़ लें, है ना। ये तो है कि यार ऐसा ये करो वो करो तो ये चीज़ साफ़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे कि बताया, जो जो जिसकी प्रकृति है वो वैसा ही रहेगा, आप उससे उसको बदल नहीं सकते हैं, है ना। तो ये मैंने बहुत देखा है कि यार तवा ऐसे साफ़ करो, ऐसे साफ़ करो, कुछ नहीं होने वाला है, जो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर हम इसे रेत माल से घिस देते तो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता, पर इसमें कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ा था। तो चलिए अभी आपको मैं दिखाऊंगी इसका फाइनल वाला लुक कि कैसा था। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा साफ़ हुआ है, ऐसा ये नहीं कह सकती कि नहीं बिल्कुल एकदम गोरा हो गया, गोरा चिट्टा हो गया है, नहीं नहीं वैसा ही है। बस थोड़ा सा जो उसमें अगल बगल जो कालिक जमी थी वो हट गई है। तो मुझे कुछ विशेष फ़र्क समझ में नहीं आया। भाई मैं देख रही थी कि यार बताते तो बहुत हैं कि यार ये ऐसा हो जाएगा वैसा, पर कुछ था नहीं। और दाल मैंने बनाई थी बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग दोनों ने खा ली है मैगी, और थोड़ी सी ही दाल बनाई है, बिल्कुल 1 कटोरी की जैसे। और 1 कटोरी या 1 मुट्ठी दाल ना कभी भी पकती नहीं है, आप चाहे कितना भी कोशिश करें। और इस कुकर में मुझे कम से कम 7 से 8 सीटी लगाना पड़ गई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।